यहाँ पर बच्चों ये वावेल ऑफ हिंदी है, हिंदी के स्वर लिखे हुए हैं और ये इंग्लिश के स्वर लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट यूज देखते हैं, यूज ऑफ ए, कि हिंदी अंग्रेजी दोनों के स्वर जब आपस में ना मिलते हैं। दोनों कहाँ मिल रहे हैं आपस में, यहाँ यू है, यहाँ या से प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं और या हिंदी का वावेल नहीं है। तो हिंदी अंग्रेजी दोनों के स्वर जब आपस में ना मिलते हैं, ऐसे नाउन में ध्यान रहे आर्टिकल ए वहां लगते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल ए रहेगा और ऐसा यूनिक, तो यहाँ पर भी इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो या से प्रारंभ हो रहा है। यू तो इंग्लिश का वावेल है बट या हिंदी का वावेल नहीं है, इस कारण यहाँ भी आर्टिकल ए आएगा। और ऐसा ही यूजफुल के लिए भी यहाँ पर या से प्रोनाउंसिएशन प्रारंभ होगा और ये इंग्लिश में यू है, यू इंग्लिश का वावेल है बट या हिंदी का वावेल नहीं है। यूजफुल में यू फर्स्ट लेटर इंग्लिश का वावेल तो है बट या ये हिंदी का वावेल नहीं है, इस कारण यहां पर भी ए यूजफुल रहेगा। यूनिवर्सिटी, इसका भी प्रोनाउंसिएशन या से प्रारंभ हो रहा है, यूनिवर्सिटी, और यहां पर भी वही कंडीशन, तो यहां भी आर्टिकल ए रहेगा। ऐसे ही इसका प्रोनाउंसिएशन बच्चों होता है यूकेलिप्टस, तो ये भी प्रोनाउंसिएशन या से प्रारंभ होता है, यूकेलिप्टस। तो यहां पर इसको भी हम या से प्रारंभ करते हैं, इसलिए यहां पर ई तो इंग्लिश का वावेल है बट या हिंदी का वावेल नहीं है। और जब हिंदी और अंग्रेजी दोनों के ही वावेल नहीं मिलेंगे तो वहां पर हमें आर्टिकल ए ही लगाना है। और यहां पर बच्चों यूटोपियन, यहां पर भी आर्टिकल ए लगेगा। वन आइड, 1 रुपीज नोट या वन आइड मैन हो, कोई भी एग्जाम्पल हो, तो यहां वन इंग्लिश का तो ओ वावेल है बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वन, वा हिंदी का वावेल नहीं है, तो यहां पर भी आर्टिकल ए ही रहेगा। These are examples very important for all competition। इन चीजों को आप, इन नियमों को बहुत अच्छे तरह से भी तैयार कर लीजिए और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।